Ladies and gentlemen, this is the time to take a bit of break. So here, now we are moving towards the regular proceedings of the program, and with this, I'll definitely call a personality. But before, let me tell you, the DYSF, the Raji Youth Services Foundation, is not just supporting kids in their education, is also engaged in a lot many categories and departments where they are supporting people. They are not giving fish to the kids. They are telling them to, they are telling them or they are making them able to catch their own fish. And here, with this particular thing, without any further ado, ladies and gentlemen, a stalwart member of the Board of Governors who have worked tirelessly to make this organization the organization which it is in front of you today, celebrating the 31st Academic Excellence Award. Ladies and gentlemen, for the annual report, I'll request the President of DYSF, Mr. Amin Godel, to step on stage and have a few words with the audience. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 2 साल के वक्फे के बाद हम ये फ़िज़िकल इवेंट में वापस आ गए। पेंडेमिक की वजह से पिछले 2 साल से हम वर्चुअल इवेंट कर रहे थे, और लेकिन मैं ये कहूँगा कि पेंडेमिक ने हमको बहुत सारी नई चीज़ें भी सिखाई। तो कुछ कॉस्ट देनी पड़ी, लेकिन हर आदमी पेंडेमिक से बहुत सीख के निकला है। सबसे पहले मैं तमाम मेहमानों को, हमारे स्पॉन्सर को स्पॉन्सर सब लोगों को खुशामदीद कहूँगा, और ख़ास तौर से डॉक्टर आरफा जो कि लाहौर से तशरीफ़ लाई हैं इस प्रोग्राम के लिए, उनको खुशामदीद कहूँगा। और मेरा ख़्याल है कि वो बिल्कुल मायूस नहीं होंगी, उन्हें लगेगा कि ये बिल्कुल सही ट्रिप करके आई हैं, और यहाँ बैठ के और यहाँ चीज़ें देख के मेरे ख़्याल से वो बहुत खुश होंगी। और डॉक्टर साहिबा माशाल्लाह से आप देख रही हैं, एजुकेशन में दोराजी कम्युनिटी किसी से पीछे नहीं है, और आगे भी आप देखेंगी कि दोराजी कम्युनिटी ने एजुकेशन में कितना काम किया। थोड़ा सा मैं दोराजी यूथ सर्विसेज के बारे में रिपीट करूं। हम हर साल इस इवेंट में दोराजी यूथ सर्विसेज के मिशन को दोबारा रिवाइव करते हैं कि हम किस लिए बने थे और हम उस पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसे देखें। दोराजी यूथ सर्विसेज फाउंडेशन 35 साल पहले जन्म में आई थी, और उसका एक कोर ऑब्जेक्टिव था कि हमको अपनी दोराजी मेमन कम्युनिटी को ट्रांसफॉर्म करना है, और ट्रांसफॉर्म करना है एजुकेशन के ज़रिए। इसीलिए उस वक्त जो है हमने एक मिशन बनाया और एक विज़न बनाया उस वक्त के जो हमारे 4 फाउंडर्स थे, और हम आज भी उसी के ऊपर जो है ना काम कर रहे हैं। नेक्स्ट। तो हमने जो उस वक्त मिशन बनाया था, जो आज भी जिस पर हम काम कर रहे हैं, हमने कहा था कि टू कंटिन्यूसली स्ट्राइव फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दोराजी मेमन्स into a highly educated, self-reliant, progressive and healthy community। ये हमारा मिशन उस वक्त भी था और ये मिशन हमारा आज भी है। और ये हमारा सिर्फ मिशन नहीं है, इसके ऊपर हमने विज़न भी बनाया, और हमने बड़े क्लियर टारगेट्स बनाए कि हम हमारी मुराद क्या है इससे। हमारी मुराद इससे है कि हम कहें कि अगर कोई लिटरेट है तो इसका मतलब वो मैट्रिक, इंटर या प्राइमरी ना हो। हमारी डेफिनेशन में लिटरेट का मतलब है कि कम से कम वो उसके पास बैचलर डिग्री हो, वो ग्रेजुएट हो। तो हाँ, और हमारी दूसरी एक ख्वाहिश है कि हर दोराजी फैमिली में कम से कम एक आदमी प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो, और वो जो है ना सेल्फ रिलायंट फैमिली हो। इन ऑब्जेक्टिव के साथ हमने शुरू किया था, और इन्हीं ऑब्जेक्टिव के साथ आज भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या किया है? इन ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने जो 3-4 चीज़ें की हैं वो मैं आपको जिक्र करूँगा। सबसे पहले जो है हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया, ताकि मेरिट के ऊपर जो बच्चे डिज़र्विंग हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाए। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि इस वक्त 1200 बच्चों को हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और हर सालाना ये स्कॉलरशिप 5 करोड़ रुपए हम स्कॉलरशिप में इन बच्चों को देते हैं। हम सिर्फ इनको फ़ीसें नहीं देते,
हम इनका रिजल्ट ट्रैक करते हैं, हम इनको गाइड करते हैं, हम इनके पेरेंट्स को गाइड करते हैं, और हम इसके अलावा इनको करियर में भी जब वो कंप्लीट करते हैं तो प्लेस करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ज़्यादातर ऐसे बच्चे हैं कि जब भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आए उसके बाद वो ग्रेजुएट होके ही निकले हैं यहाँ से, और हम कंटिन्यूसली उनका हाथ जब भी पकड़ते हैं फिर छोड़ते नहीं है जब तक वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट ना करें। इसके अलावा हम ये सालाना तकरीब करते हैं जो उसको सपोर्ट करती है कि जिन बच्चों ने हाई अचीवमेंट की है उनको अप्रिशिएट किया जाए, रिकग्नाइज़ किया जाए और उन्हें मोटिवेट किया जाए, और एक हेल्दी कंपटीशन हो कि दूसरे बच्चे भी इस तरफ माइल हों। इसके अलावा हमने एक शाहीन का प्रोग्राम शुरू किया है कि किताबी तालीम के अलावा हमने कहा कि प्रैक्टिकली तालीम भी ज़रूरी है। तो आज जो देख रहे थे हमारे जो 2 मास्टर ऑफ सेरेमनी जो 3 बच्चे हैं वो शाहीन से हैं। हम उनका प्रॉपर ऑडिशन करके उनको लेके आए, और शाहीन को हम इवेंट मैनेजमेंट में आज जितनी ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, आज 309 बच्चों का ये अवार्ड इतना स्मूथली इसलिए चल रहा है कि हमारे शाहीन ने उनको ऑर्गेनाइज़ किया। ये इनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो रही है जो एमओसीज इस यंग एज में 1500 आदमियों के सामने यहाँ खड़े होके मैनेज कर रहे हैं। ये इनके लिए एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। इसी तरह साल के दौरान जितने भी इवेंट्स होते हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम होते हैं, उसमें शाहीन पार्टिसिपेट करते हैं, और ये इनकी एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंटिन्यूस बेसिस पे चल रही है। और चौथा, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया है, 5 करोड़ का फंड है, हम ये नहीं कर सकते कि हम एक साल किसी को स्कॉलरशिप दें और दूसरे साल ना दें, इसलिए हमने तकरीबन 300 मिलियन का इंडोमेंट फ़ंड क्रिएट किया है जिसकी इनकम से इस स्कॉलरशिप को दिया जाता है। तो ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जो कि हमारा कोर ऑब्जेक्टिव एजुकेशन का था, उसको पूरा करने के लिए DYSF कर रही है और इंशाल्लाह करती रहेगी। DYSF का इसके अलावा हम पेशेंट एड प्रोग्राम है जो ज़कात की फंडिंग से चलता है, और वो किसी भी कम्युनिटी मेंबर को अगर किसी भी इंसान को अगर ज़रूरत होती है मेडिकल के लिए तो हम फंड करते हैं। और हम ये कहते हैं, हमारा मिशन ये है कि खुदा ना खास्ता किसी की डेथ इस वजह से ना हो कि उसके पास ट्रीटमेंट के पैसे ना हो, तो वो बिला इम्तियाज़ हर आदमी के लिए हर वक्त अवेलेबल होता है। इसके अलावा हम रिहेबिलिटेशन, राशन डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम करते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 90% हमारा काम एजुकेशन में है कि हम बच्चों को एजुकेट करें और सेल्फ रिलायंस। आज तक हमारे इस एजुकेशन के प्रोग्राम से 335 बच्चे ग्रेजुएट हो गए। अब ये 335 ग्रेजुएट होने का मतलब ये वो डिज़र्विंग कैंडिडेट थे जो कि शायद फाइनेंशियल सपोर्ट ना होती तो ना कर सकते, तो उन्होंने 335 फैमिलियों की ज़िंदगियां बदल दी। और हम बहुत सारी हमारे पास ऐसी स्टोरीज़ है कि उनके माँ बाप जो है अश्कबार होते हैं कि उन्होंने कहा अगर DYSF की शायद सपोर्ट ना होती तो हमारी ज़िंदगी और हमारे ख़ानदान की ज़िंदगी ना बदलती। तो ये एक बहुत बड़ी जो है ना, इस वक्त हमारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम में 330 ऐसे बच्चे हैं 1200 में से जो कि ग्रेजुएशन या इससे हायर लेवल में स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, मैं आगे बढ़ते हुए अब मैं आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताऊं। आज इस अवार्ड सेरेमनी में 309 बच्चों को अवार्ड दिया जा रहा है। इससे कहीं ज़्यादा बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा क्राइटेरिया जो है इस अवार्ड का बड़ा सख्त है कि मिनिमम 70% हो या 2 A's हो, उन्हीं को इसमें शामिल किया जाता है। तो 309 बच्चों को अवार्ड दिया जा रहा है। ये पिछले साल से 25% ज़्यादा है। तो हमारी कम्युनिटी में जो है रुझान बहुत अच्छा है। इसमें 57% जो है ना गर्ल्स हैं। तो आपको ये जान के खुशी होगी डॉक्टर साहिबा कि हमारी कम्युनिटी में ये कोई इम्तियाज़ नहीं है, या लड़का है या लड़की है, हम सबको पढ़ाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि आप आगे देखेंगी जो प्रोफेशनल में हमारी बच्चियों ने जो अचीव किया है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इंशाल्लाह आप खुद हर जगह जाके औरतों की एजुकेशन के बारे में बात करती हैं, तो आइंदा आप दोराजी कम्युनिटी की मिसाल उनको पेश कर सकेंगी कि ये मैं दोराजी कम्युनिटी थी कि जहाँ की बच्चियों ने ये अचीवमेंट की है। और ये सारी बच्चियाँ इंशाल्लाह अपने ख़ानदान की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगी, अपनी कम्युनिटी की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगी और अपने मुल्क की तरफ आगे जाके कंट्रीब्यूट करेंगी। ये प्रोग्राम जो हम आज का है ये 30 साल से रेगुलरली कर रहे हैं। ये हमारे
दोराजी के सोशल कैलेंडर का एक परमानेंट इवेंट है और आज तक हम इसमें तकरीबन 7,400 बच्चों को अवार्ड दे चुके हैं, ये सब हाई लेवल वाले। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूंगा। ये सारी चीज़ें हम तो मेहनत करते हैं, लेकिन आपको पता है कि पैसे के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो हमारे प्राइम स्पॉन्सर्स हैं, को स्पॉन्सर्स हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो कि हमें बड़ी अमाउंट में डोनेशन करते हैं, और इन सब की मरून मिन्नत से जो है ना ये प्रोग्राम चल रहा है। तो मैं इन सब तमाम हजरात जो आज आए हैं यहाँ स्पॉन्सर और जो नहीं है, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो आप अचीवमेंट देख रहे हैं, इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट जारी रहेगी, क्योंकि मैं हर जगह कहता हूँ कि एक डिस्कशन होती है, विजन होता है, मिशन होता है। DYSF वो जगह है जो आपको रिजल्ट प्रेजेंट करती है, आप खुद देख सकते हैं, उन बच्चों से मिल सकते हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम से ग्रेजुएशन किया। तो उन सब लोगों को ये जान के खुशी होगी कि हम एक्चुअल रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ख़त्म करने से पहले मैं 2 अशखास का जिक्र करूँगा, ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं उनका जिक्र ना करूँ, और वो हैं डॉक्टर अमीन सूरिया और अशरफ उस्मान। दोनों मरहूम हमारे पास प्रेसिडेंट थे। उन्होंने 35 साल पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। ये उनका विज़न है जो कि आज तक हम कैरी करते हैं, और अल्लाह उनको इसका बहुत बड़ा अजर दे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, और वो आज होते तो ये देख के बहुत खुश होते जो हो रहा है, हम कर रहे हैं, और ये उन्हीं की मरून मिन्नत है। और इसके साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा। और डॉक्टर आरफा साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाईं। हमारे बच्चे बच्चियाँ आपको सुनने के लिए बेताब हैं, और इंशाअल्लाह वो आपसे आज बहुत कुछ सीखेंगे। शुक्रिया।